हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे फिजिक्स में ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका संबंध विद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से होता है। यानी क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक भौतिक राशि है जिसका संबंध विद्युत क्षेत्र में किसी खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से होता है। और यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है कि उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की ओर संकेत करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स एक भौतिक राशि है और इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध विद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से होता है। और तीसरा, ये संकेत क्या करता है? यह उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या की ओर संकेत करता है। कहीं कहीं लिखा हुआ मिला है कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। तो उसका आशय यहीं से होता है कि उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की जो संख्या होती है उसकी ओर संकेत करता है कौन? विद्युत फ्लक्स। और इसे चौथा, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना तो हो गया कि विद्युत फ्लक्स क्या है? एक भौतिक राशि है और इसका संबंध किससे होता है? विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखा से होता है। और यह संकेत करता है कि उस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और क्या इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्यतः फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत फ्लक्स होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो ये विद्युत फ्लक्स है, इसलिए इसे फाई ई से लिख देते हैं। वहाँ पर फाई बी लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स के लिए, तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मान क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसका मान एक समान विद्युत क्षेत्र में खींचे गए लंबवत काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा उस स्थान पर जहां काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए विद्युत बल रेखाओं को हम समानांतर खींचते हैं और समान दूरी पर खींचते हैं। ये समानांतर विद्युत बल रेखाएं और इनके बीच की दूरी समान है। तो ये इंडिकेट करता है, ये संकेत देता है कि विद्युत क्षेत्र एक समान है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें अगर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और यहीं पर एक परपेंडिकुलर लंबवत काल्पनिक पृष्ठ खींच दें और इसका क्षेत्रफल ए हो, तो इस ई और क्षेत्रफल ए का जो गुणनफल होगा वही फाई के बराबर होगा। तो क्या हो गया कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तथा उसमें लंबवत खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ ए क्षेत्रफल का हो, उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू ए। ये हमारा एक फार्मूला सीधा सा बन जाता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है इस तरह से, और इसके लंबवत एक
ए एरिया का सरफेस रखा गया है, ए एरिया का सरफेस खींचा गया है, तो इस ए एरिया के सरफेस से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा या इस ए एरिया से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान फाई ई इजक्वल टू ई इंटू ए हो जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया कि हम यहाँ पर लिखे कि विद्युत क्षेत्र में खींचे गए लंबवत काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि काल्पनिक पृष्ठ के संगत क्षेत्रफल वेक्टर यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। जैसे ये काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है इस तरह से है, तो इसके संगत इससे संबंधित जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। यानी इसके पहले के क्लास में हम बताएं कि काल्पनिक पृष्ठ या किसी भी पृष्ठ पर अगर हम नॉर्मल खींचते हैं तो वो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है। तो ये हमारा काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है, इसी पर अगर हम नॉर्मल खींच दें तो नॉर्मल इस दिशा में होगा, तो ये नॉर्मल की जो दिशा होगी वही क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी। तो ए और क्षेत्रफल वेक्टर एक ही दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए होगा। मॉड ऑफ ई या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल का परिमाण का गुणा कर दें तो हम फाई ई प्राप्त करेंगे। कब? जब ये पृष्ठ इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, या कह लें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के संगत क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में हो, तो फाई ई जो होगा वो ई इंटू ए के बराबर होगा। आगे हम देखते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र एक समान न हो और ये पृष्ठ समतल न हो, ये पृष्ठ समतल न हो, तब विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो आइए देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वक्र के रूप का पृष्ठ खींचा गया है, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ये हमने देखा कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने एक इस क्षेत्र के लंबवत एक पृष्ठ रख दिया। तो दो बातें हो गई कि इस ई की दिशा ये है और इस पृष्ठ को हम देख रहे हैं तो इस ई की दिशा के लंबवत है, और इस पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी। अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तो इस पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये हो जाएगी। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, दो चीज़ कह सकते हैं, दो रूप से इसको कह सकते हैं। कैसे? क्या कहेंगे कि ई के लंबवत पृष्ठ, और दूसरा क्या कहेंगे कि ई की दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर। अगर ये दोनों स्थिति है तो दोनों ही स्थिति के लिए फाई ई इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ई इंटू ए लिखते हैं। क्या ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, पहला स्टेटमेंट, और ये इस पृष्ठ से संबद्ध जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये क्षेत्रफल वेक्टर इस ई के दिशा में है। तो क्या हो गया, ई की दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर हो तब और ई के लंबवत पृष्ठ हो तब, दोनों ही स्थिति में ये जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस सरफेस के क्षेत्रफल ए के गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक विद्युत क्षेत्र है जिसका मान परिवर्तनशील है इस तरह से। क्या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं सघन रूप से होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, और जहाँ विरल रूप से होती है, दूर दूर होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। और इस विद्युत क्षेत्र में इस तरह से एक कर्व वक्र के आकार का या एक टेढ़ा मेढ़ा सतह रख दिया गया है। तो अगर यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लें तो यहाँ पर इस एलिमेंट के लिए क्षेत्रफल वेक्टर इस सतह के लंबवत इस दिशा में होगा। ये हमारा छोटा सा इस सरफेस पर छोटा सा एलिमेंट है जिसका एरिया डी है,
और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। तो ये हमारा ई की दिशा है और ये डी ए की दिशा है। दोनों के बीच क्या है? एंगल थीटा है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट अगर लें इस तरह से, इस तरह से, तो इस एलिमेंट पर अगर परपेंडिकुलर डाल दें, नॉर्मल डाल दें, तो नॉर्मल की दिशा ये हो जाएगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तो यहाँ पर भी थीटा हो गया। मान लीजिए ये θ1 हो, ये θ2 हो। यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव छोटा सा लिया, इसके लिए डी ए की दिशा ये हो जाएगी और ई की दिशा ये है। ये θ3 मान लो हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि हर स्थान पर, इस पूरे सरफेस में अलग अलग स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा अलग अलग है। दोनों के बीच कोई ना कोई एंगल बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ और होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ और होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ और होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी परिवर्तनशील है। ई क्या है? परिवर्तनशील है। और क्या परिवर्तनशील है? दोनों के बीच का एंगल थीटा भी क्या है? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, पैरेलल लाइन है, एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। और पूरा सरफेस प्लेन है, तो चाहे यहाँ पर हम ए देखें, चाहे यहाँ पर ए देखें, कहीं पर भी ए देखेंगे तो ये हमेशा क्या होगा? पैरेलल ही होगा। यानी थीटा का मान हर जगह 0 है और ई का मान भी हर जगह क्या है? बराबर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर न तो ई परिवर्तनशील है न तो थीटा परिवर्तनशील है। तब वहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? ई इंटू ए लिख देते हैं और क्या हो जाता है? फाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? डी ए की दिशा लगातार परिवर्तनशील है। ये हमारा ई की दिशा है, ये डी ए की दिशा है। ये हमारा ई की दिशा है, ये डी ए की दिशा है। अगर पृष्ठ पर खींचे गए लंब की दिशा या पृष्ठ के संगत क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लगातार बदल रही हो, तो यानी थीटा क्या हो गया? परिवर्तनशील हो गया। परिवर्तनशील हो गया। और क्या परिवर्तनशील हुआ? ई यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर नज़दीक नज़दीक लाइनें हैं और यहाँ पर दूर दूर लाइनें हैं। ई भी परिवर्तनशील है। ई भी क्या है? परिवर्तनशील है। तो दोनों ही परिवर्तनशील है। ई और थीटा दोनों परिवर्तनशील है। तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट ई इंटू ए नहीं कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम छोटे छोटे अवयव में इस पूरे पृष्ठ को बांट लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? यदि ई परिवर्तनशील हो तथा ई वेक्टर ई एवं वेक्टर ए के बीच का कोण परिवर्तनशील हो, तो ऐसी स्थिति में काल्पनिक पृष्ठ पर अत्यंत छोटा अवयव डी ए लेते हैं। अब छोटा सा अवयव, जैसे ये पृष्ठ इस तरह का है और यहाँ पर अगर हम अत्यंत छोटा सा अवयव लें, तो इस छोटे से अवयव में ई का मान क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। छोटा सा अवयव लिए तो वहाँ पर कम से कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो जाएगी। लेते हैं जिसके लिए ई क्या हो? ई नियत हो। तो ई नियत हो तथा ई एवं डी ए के बीच थीटा कोण बन रहा हो तो डी ए का अवयव ई की दिशा में लेते हैं, जो डी ए कॉस थीटा होगा। क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर ई और ए का गुणा तब करते हैं जब ई और ए के बीच का कोण क्या होता है? 0 होता है। थीटा ई और ए के बीच का कोण है, तो ई और ए के बीच का कोण अगर 0 है, यानी ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तब तो हम ई इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ पर ई और डी ए एक ही डायरेक्शन नहीं है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो एक ही डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ई और डी ए का ई के दिशा में अवयव, तो क्या हो जाएगा? अतः ई एवं डी ए कॉस थीटा एक ही दिशा में होंगे। अतः
डी ए अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, छोटा सा डी फाई, छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल है डी ए, उसके लिए छोटा सा गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इस दिशा में डी ए का अवयव डी ए कॉस थीटा है। अब हम वेक्टर में पढ़े हैं कि ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये ई का परिमाण है और ये डी ए का परिमाण है, और ये थीटा दोनों के बीच का कोण है। तो ऐसी स्थिति में डी फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ये हो जाता है। तो ये तो छोटे से क्षेत्रफल के लिए, छोटे से क्षेत्रफल के लिए या छोटे से एलिमेंट के लिए डी फाई है। अगर हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में बांटेंगे, हर एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डी फाई निकालेंगे, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इंटीग्रल, समाकलन कहते हैं। इसका आशय यह है कि पूरे पृष्ठ के लिए इस डी फाई का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यदि उपरोक्त डी फाई का समाकलन पूरे पृष्ठ के लिए किया जाए तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मिलेगा, फाई प्राप्त होगा। अतः फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तो पूरे पृष्ठ के लिए किसका, डी फाई का, और ये क्या हो जाएगा, समाकलन पूरे पृष्ठ के लिए डी फाई का मान क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ई, ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब ये यहाँ से परिभाषा क्या बन के आती है, तो क्या लिखेंगे, अतः किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं, फाई उस पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में घटक का पृष्ठ समाकलन होता है। क्या इससे क्या पता चल गया, ई का किसकी दिशा में घटक, डी ए की दिशा में घटक, क्या लिखें, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा ई के साथ जोड़ दें तो ई कॉस थीटा हो जाएगा। ई कॉस थीटा क्या है, डी ए की दिशा में ई का कंपोनेंट है, तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में ई का जो घटक होगा उसी घटक का पृष्ठ समाकलन कर दें, ये पृष्ठ समाकलन ए लिखा है तो पृष्ठ समाकलन होगा, पृष्ठ समाकलन कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, संपूर्ण फ्लक्स मिल जाएगा फाई, संपूर्ण फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई का डी ए की दिशा में घटक के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा कि अतः किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में घटक ई का, इस तरह से ये एक साथ है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में घटक का पृष्ठ समाकलन होता है। ये हो गया हमारा। अब यहीं से हमारे सामने बन के आएगा कि अगर पृष्ठ प्लेन हो तो थीटा क्या हो जाएगा, हर जगह थीटा एक समान होगा। जैसे ये पृष्ठ प्लेन है तो यहाँ भी थीटा जीरो है, यहाँ भी थीटा जीरो है, यहाँ भी थीटा जीरो है। तो अगर पृष्ठ प्लेन हो तो थीटा जीरो हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र एक समान हो, यूनिफॉर्म हो, तो ऐसी स्थिति में ई भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहीं से लिखेंगे कि यदि क्या लिखेंगे, अभी तक लिखे हम फाई ई इक्वल टू या फाई इक्वल टू
पृष्ठ समाकलन यानी इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। किसका, ई का। किसकी दिशा में, डी ए डॉट प्रोडक्ट है, तो डी ए की दिशा में ई का जो पृष्ठ समाकलन होगा वही फाई ई के बराबर होगा। अब यहां से क्या निकल के आता है, इसी को हम लिखते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं डी ए ई कॉस थीटा। तो क्या हो गया, इसी को लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। तो क्या हो गया, डी ए कॉस थीटा का मतलब हो गया ई की दिशा में डी ए का कंपोनेंट, ई कॉस थीटा का मतलब हो गया डी ए की दिशा में ई का कंपोनेंट। तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे चाहे इसके लिए तीनों का मतलब यही होता है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो क्या लिखेंगे कि ई का डी ए की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इसका समाकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो यहाँ से अगर हम क्या लिखें कि यदि विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो क्या हो जाएगा, ई नियत हो जाएगा, नियत होगा, और क्या हो, तथा पृष्ठ समतल हो। अगर पृष्ठ समतल है तो जैसे इस पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र, इस पृष्ठ के संगत क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 0 है, थीटा हमेशा 0 है, तो यहाँ भी थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, या तो 0 रहेगा। जैसे अगर ये विद्युत क्षेत्र है इस तरह से और पृष्ठ इस तरह से बन जाए, इस तरह से, तो क्षेत्रफल वेक्टर ये हो जाएगा और ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो कहीं भी क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे तो इसी दिशा में खींचा जाएगा, इस तरह से। तो ये थीटा क्या हो गया, थीटा हर जगह क्या हो गया, एक समान हो गया। तो थीटा क्या हो गया, अगर पृष्ठ समतल है तो थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यदि पृष्ठ समतल हो तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा भी नियत हो जाएगा, नियत होगा। तब क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से ई भी कांस्टेंट हो गया और थीटा भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा बाहर निकाल सकते हैं, ई कॉस थीटा जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन करिए डी, और ये हो गया ई। और इंटीग्रेशन डी, छोटा छोटा एलिमेंट डी ए का अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पृष्ठ हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, फाई ई इक्वल टू ई इंटू कॉस थीटा इंटू ए, या कह ले फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फिर वहीं आ गया जो हम यहाँ पर लिखे थे, ई ए कॉस थीटा, अगर एंगल थीटा होता तो, अगर एंगल 0 है तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। आगे क्या लिख सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल वेक्टर ए एवं ई एक ही दिशा में हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जैसे वहां पर है क्षेत्रफल वेक्टर ई दिशा में, इस पृष्ठ पर खींचा गया लंब की दिशा क्या होती है, क्षेत्रफल वेक्टर होती है। तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा यही हो गई और ई की दिशा भी यही है, तो दोनों के बीच का कोण 0 है। तो क्या लिख देंगे, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ए इंटू कॉस 0, यानी ई इंटू ए हो जाएगा। फाई ई इक्वल टू जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, फाई इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक, अब यहीं से दो कंडीशन बन के आते हैं कि फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिख दिए। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, ये इस तरह से, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल वेक्टर और ई के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या निकल गया, फाई ई इक्वल टू ए आ गया। तो पहला ये कंडीशन था कि यदि क्षेत्रफल वेक्टर ए और ई एक ही दिशा में हो, इसी को कह सकते हैं कि पृष्ठ ई के लंबवत हो, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लंबवत हो। तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि यदि पृष्ठ ई के समानांतर हो, पैरेलल हो, समानांतर हो, तो कैसा होगा पृष्ठ, ये हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा दिया और इसी दिशा में इस तरह से ये पैरेलल हो जाए, ऐसे। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये क्षेत्रफल की दिशा है, पृष्ठ की दिशा है। तो क्या हो गए,
एक दूसरे के पैरेलल हो गए, लेकिन ये पृष्ठ तो पैरेलल है और इस पर नॉर्मल खींचेंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो जाएगी। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? इस ई के लंबवत है। तो क्या लिख देंगे कि यदि पृष्ठ ई के समानांतर हो या क्षेत्रफल वेक्टर ई के लंबवत हो तो क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस 90 और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? अधिकतम विद्युत फ्लक्स कब होगा? जब ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा, और न्यूनतम कब होगा? 0 कब होगा? जब ये समानांतर हो जाएगा। एक पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के संदर्भ में अगर बोले तो यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो E इंटू ए अधिकतम विद्युत फ्लक्स, और यदि समानांतर है तो 0 विद्युत फ्लक्स। और अगर क्षेत्रफल वेक्टर को संदर्भ मान के बनाएं तो यदि क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा E की दिशा में है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? अधिकतम। यदि क्षेत्रफल वेक्टर E के लंबवत हो, क्षेत्रफल वेक्टर E के लंबवत हो तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फाई के अधिकतम होने के लिए क्षेत्रफल वेक्टर और E एक ही दिशा में होना चाहिए, और फाई के न्यूनतम होने के लिए क्षेत्रफल वेक्टर और E एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। दूसरी भाषा में, फाई के अधिकतम होने के लिए पृष्ठ और E की दिशा एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, और फाई E के न्यूनतम होने के लिए पृष्ठ और E की दिशा एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि फाई E मैक्सिमम कब होगा? जब E एवं क्षेत्रफल वेक्टर A क्या हो? समानांतर हो, थीटा इज इक्वल टू 0। दूसरा, फाई E मिनिमम कब होगा? ये तब होगा जब E एवं A क्या हो? लंबवत हो, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं, फाई E मैक्सिमम कब होगा? जब पृष्ठ एवं E क्या हो? लंबवत हो, और फाई E मिनिमम कब होगा? जब पृष्ठ एवं E क्या हो? समानांतर हो। तो ये कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये शर्त हो गया। आगे हम विद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक देखेंगे और विमीय सूत्र देखेंगे। तो विद्युत फ्लक्स फाई E का मात्रक, तो फाई E इज इक्वल टू हम लिखते क्या है? E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा यूनिटलेस है, मात्रकहीन है। तो E का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ये। और विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र तो क्या होगा? न्यूटन का होता है mLT-2 मीटर स्क्वायर L स्क्वायर और कूलाम AT। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? mL3T-3 और A-1। ये क्या हो जाता है? विमीय सूत्र हो जाता है। तो इस तरह से हम विमीय सूत्र को देखें और विद्युत फ्लक्स के मात्रक को देखें। तो आज हमारा विद्युत फ्लक्स रहा, जिसमें हमने कुछ विद्युत फ्लक्स होता क्या है उसको देखे, विद्युत फ्लक्स का संबंध किससे होता है उसको देखे, विद्युत फ्लक्स किस तरफ संकेत करता है उसको देखे, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है उसको देखे, और विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है उसको हमने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।